नमस्ते बच्चों, क्लास 12 हिंदी गद्य खंड बाजार दर्शन जो पाठ हम कर रहे थे उसके प्रश्न उत्तर हो गए थे। लेकिन परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो आप लोगों को अपनी कॉपियों में करने हैं। पहला प्रश्न है, संयमी व्यक्ति अपनी पैसे की पावर को कैसे दिखाते हैं? उत्तर, संयमी व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, उनका मन खाली नहीं होता, अतः वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। बाजार के आकर्षण में कभी नहीं फंसते हैं, वे अपना पैसा सामाजिक विकास के कार्यों में लगाते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, बस खुद के पास पैसे के जुगाड़ होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक जयनेंद्र कुमार ने बाजार का जादू किसे कहा है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बाजार की चमक दमक के चुंबकीय आकर्षण को बाजार का जादू कहा है। यह जादू आँखों की राह काम करता है। बाजार के आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों की आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। इसके मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुओं पर अपनी खरीदारी की शक्ति दिखाता है। जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो यह जादू खूब चलता है। प्रश्न नंबर 3, ऊंचे बाजार के आमंत्रण को मुक्त क्यों कहा है? उत्तर, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुक्तता है क्योंकि यह मन में इच्छा जगाता है, चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। बाजार में खड़े होकर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, उसे और चाहिए, यहाँ अपरिमित है। उस सबको पाने के लिए विकल्प हो जाता है। यह मुक्त आमंत्रण मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को बेकार बना देता है। प्रश्न नंबर 4, बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? उत्तर, बाजार के जादू से बचने का सीधा सा उपाय है, जब बाजार जाओ तो मन खाली न हो, अपनी आवश्यकताओं के बारे में पता हो। जैसे लू में जाओ तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का प्रभाव कम होता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला रह जाता है, ग्राहक के मन में भटकाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 5, बाजार की असली कृतार्थता क्या है? उत्तर, बाजार की असली कृतार्थता है कि मनुष्य के द्वारा कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दिया जाए तथा बाजार भी मनुष्य की आवश्यकता के समय काम आए। तब बाजार घाव न देकर आनंद ही देता है। इस स्थिति में मनुष्य का मन भटकता नहीं है, उसके मन में खरीद का लक्ष्य निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 6, मन के बंद होने का क्या अर्थ है? मन बंद क्यों नहीं रह सकता है? उत्तर, मन के बंद होने का अर्थ है मनुष्य की इच्छाओं का समाप्त हो जाना। इच्छाओं के समाप्त हो जाने पर मन शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है, तो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है, अतः मन भी अपूर्ण है। उस कारण मन बंद नहीं रह सकता, क्योंकि मन को बंद रखना जड़ता है। मन को बंद रखने की कोशिश अच्छी नहीं है। प्रश्न नंबर 7, सच्चे ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य में अपूर्णता का बोध कराता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, इसलिए जबरदस्ती मन को न रोके। मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि मन अप्रयोजनी नहीं है। दूसरी ओर मन को छूट भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। खुद कुछ नहीं, मनुष्य अपूर्ण रहकर भी सच्चे ज्ञान को पा सकता है। प्रश्न नंबर 8, जैनेंद्र मान्य पाठक से चूरन वाले को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? उत्तर, लेखक मान्य पाठक से चूरन वाले को श्रेष्ठ मानते हैं। वह कहते हैं कि उस भोले आदमी को पता नहीं अक्षर ज्ञान भी है या नहीं, बड़ी बातें तो उसे क्या पता होगी, पर चूरन वाला भगत हम सब लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है, पर उस अपदार्थ प्राणी को वह आत्मसंतोष नैतिकता प्राप्त है जो हम में से शायद ही किसी को प्राप्त हो। माल बिछा है, पैसा नाने की भीख मांगता है, परंतु भगत का मन अड़िग है। इसी कारण लेखक चूरन वाले भगत को श्रेष्ठ मानता है। प्रश्न नंबर 9, बाजार को सार्थकता और बाजारूपन कौन देता है? उत्तर, बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है,
जो नहीं जानते हैं कि वह क्या चाहते हैं, वह अपनी परचेजिंग पावर के द्वारा बाजार को एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की ही शक्ति देते हैं। यही शक्ति बाजार को बाजारूपन देती है, अर्थात कपट बढ़ाती है। कपट के बढ़ने से परस्पर सद्भाव घट जाता है। प्रश्न नंबर 10, सद्भाव के ह्रास का क्या दुष्परिणाम होता है? उत्तर, सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, मित्र व पड़ोसी नहीं रहते। वे आपस में ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। एक की हानि में दूसरे का लाभ होता है। ये बाजार आवश्यकताओं को पूरा न करके ग्राहक का शोषण करते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और इसे बाजार का पोषण करने वाले शास्त्र मानवीय शास्त्र तथा अनीति शास्त्र कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, आओ मुझे लूटो और लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो, इस आमंत्रण का क्या परिणाम होता है? उत्तर, आओ मुझे लूटो और लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो, यह आमंत्रण बाजार ग्राहकों को देता है। बाजार अपना रूप स्वरूप दिखाकर ग्राहक में कामना जगाता है। कामना के जागने पर मनुष्य विकल व पागल हो जाता है। साथ ही यह आमंत्रण असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए कुंठित कर देता है। प्रश्न नंबर 12, लेखक के एक मित्र दोपहर के पहले बाजार गए और शाम को खाली हाथ वापस आए, क्यों? उत्तर, मित्र के खाली हाथ लौटने पर लेखक ने पूछा, कुछ भी क्यों नहीं लाए? न लाने का कारण बताते हुए मित्र बोले, हाँ, पर यह समझ में न आता था कि न लूँ तो क्या। सब कुछ लेने का मन होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, परंतु वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मित्र कुछ भी नहीं ला सके। मित्र की बात ठीक ही है। जब पता ही न हो कि हम क्या चाहते हैं तो चारों ओर से चाहत घेर लेगी। उसका परिणाम त्रासी होगा, गति व कर्म नहीं। प्रश्न नंबर 13, चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? चाह का अर्थ है इच्छा, जो बाजार के मुख्य आमंत्रण से हमें अपनी ओर खींचती है। जो बाजार मुख्य आमंत्रण से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि यहाँ कितना अधिक है और मेरे यहाँ कितना कम, इसलिए चाह का अर्थ अभाव से लिया गया है। प्रश्न नंबर 14, बाजार जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, बाजार जाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, ज़रूरत के सामान की सूची बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए। तीसरा, आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करें। चौथा, बाजार में परचेजिंग पावर नहीं दिखानी चाहिए। प्रश्न नंबर 15, बाजार दर्शन निबंध में अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने निबंध को बोधगम्य बनाने के लिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी के शब्द एनर्जी, बैंक, परचेजिंग पावर, मनी बैंक, रेल टिकट, फैंसी स्टोर, शॉपिंग मॉल, ऑर्डर आदि। उर्दू फारसी के शब्द मामूली, कायल, माल, असबाब, फिजूल, खुद, नाटक, बेत, हया, हर्ज, कोशिश, कमाई आदि। इसके साथ ही आपके इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब आपको कुछ संकेत दिए गए हैं। गद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और जो दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपियों में लिखना है।